आइए शुरुआत करते हैं रफ्तार से खबरों की। पंजाब में चन्नी सरकार पर गहरा संकट, कैप्टन समर्थक विधायक करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। 8 विधायक जल्द कर सकते हैं राज्यपाल से मुलाकात। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, परगट सिंह ने दिया इस्तीफा। गुलजार चहल, योगेंद्र ढींगरा, गौतम सेठ ने भी छोड़ा पद। पंजाब कांग्रेस में बड़ा बवाल शुरू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर भेजा इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान से जताई नाराजगी, कहा पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर। सोनिया गांधी ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, सूत्रों के हवाले से खबर। अपने पसंद के अफसरों की तैनाती न किए जाने से नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू। कैबिनेट विस्तार में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबी रजिया सुल्ताना ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सिद्धू उसूलों के आदमी है, लालची नहीं है। पंजाब के लोगों के लिए लड़ रहे हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी। रजिया सुल्ताना के बाद कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने इस्तीफा दिया है। पंजाब कांग्रेस महासचिव योगेंद्र सिंह ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दिया। सिद्धू के बाद पंजाब कांग्रेस में एक और झटका। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल का इस्तीफा, कुछ दिन पहले ही बनाया था कोषाध्यक्ष। पंजाब संकट पर चन्नी कैबिनेट की आपात बैठक, मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे सीएम चन्नी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। पंजाब में सियासी घमासान पर हरकत में कांग्रेस आलाकमान। चंडीगढ़ से दिल्ली आए सोनिया और राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर समेत बड़े नेताओं के साथ करेंगे बातचीत। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा। कई घंटों तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के सवाल पर राहुल गांधी की चुप्पी, मीडिया के तीखे सवालों का नहीं दिया जवाब। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, पंजाब जैसे राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझसे नहीं आलाकमान से पूछिए, किसी राजनेता से नहीं मिलने जा रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा मुझे इस्तीफे की जानकारी नहीं, सिद्धू अच्छे नेता है, पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। सिद्धू से नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इंकार, कहा मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई बात है भी तो उसे ठीक कर लेंगे। अकाली नेता सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताया, कहा सिद्धू सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्धू को ह्यूमन बम बताया है, कहा सिद्धू एक अस्थिर इंसान। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तीखा हमला, सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल, कहा खुद को सुपर सीएम समझते हैं सिद्धू। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला, कहा गरीब के बेटे का मुख्यमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पाए सिद्धू। नवजोत सिद्धू का इस्तीफा उनके दलित विरोधी होने का सबूत है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सिद्धू की लड़ाई कुर्सी के लिए है, पंजाब में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार की सोनिया गांधी से अपील, कहा सोनिया जल्द मसला सुलझाएं, कांग्रेस में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही चालों के चक्रव्यूह में बिखरती जा रही है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नकारात्मकता से भरा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि इस्तीफे का क्या कारण है ये सिद्धू ही बताएंगे, इसकी जानकारी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ली चुटकी, ट्वीट कर लिखा स्टूडेंट के आने से पहले ही गुरु चला गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सिद्धू के इस्तीफे पर कसा तंज, कहा ला रहे थे पार्टी में टुकड़े टुकड़े वालों को, खुद ही के टुकड़े हो गए। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने निजी बताया, कहा हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। मिशन पंजाब में जुटी आम आदमी पार्टी, कल से 2 दिनों के दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल।
व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। पंजाब में घमासान के बीच पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का थामा दामन। दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस डूबता जहाज है, इसे बचाना जरूरी, मैं बचाऊंगा कांग्रेस। औपचारिक तौर पर कांग्रेस से नहीं जुड़े जिग्नेश मेवाड़ी, कहा निर्दलीय विधायक हूं, इसलिए औपचारिक तौर पर नहीं हो सकता शामिल। 2022 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में ज्वाइन होने पर बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने साधा निशाना। सड़कों पर लगाए कन्हैया कुमार के पोस्टर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का लिखा स्लोगन। कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी पर कांग्रेस में दंगल। मनीष तिवारी ने दोनों की एंट्री पर सवाल उठाए। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। दिल्ली के एआईसीसी ऑफिस के बाहर लगे कन्हैया कुमार के पोस्टर्स। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में स्वागत करने वाले पोस्टर से भरा नजर आया कांग्रेस का कार्यालय। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कसा तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, देश का बंटवारा गैंग में शामिल हो गया। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल, इस्लाम के फायदे गिनाते नजर आए, योगी सरकार कर सकती है कार्रवाई। आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोपों पर जांच के लिए एसआईटी का गठन। डीजी सीबीसीआई, डीजी एलबीडा, कानपुर के एडीजी भानु भास्कर एसआईटी में शामिल है। 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि एसआईटी सभी पहलुओं की जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट सामने आएगा उस पर राज्य सरकार एक्शन लेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अधिकारी का अपने आवास पर धर्मांतरण का काम करना गलत, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। रिपब्लिक नेटवर्क से आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर पीड़ितों ने किया खुलासा, कहा इफ्तिखारुद्दीन ने हमें पैसे और घर का लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने को कहा। इफ्तिखारुद्दीन के साथी मोइनुद्दीन पर बरगलाने का आरोप लगाया। आईएएस अधिकारी के वायरल वीडियो पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कानून लेकर आए, विपक्ष ने हमेशा धर्मांतरण को सपोर्ट किया है। अलीगढ़ के मदरसे में तालीम के नाम पर बच्चों को जबरन जकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। लोहे की जंजीर में 3 से 4 बच्चों को बांधा गया। अलीगढ़ में मदरसे की एक और करतूत आई सामने। पुलिस से शिकायत करने पर शिकायतकर्ता से मौलवी के साथियों ने की हाथापाई। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलीगढ़ मदरसे मामले में पुलिस ने मौलवी फहीमुद्दीन को हिरासत में लिया। पुलिस मौलवी से कर रही है पूछताछ। यूपी के इटावा में 200 परिवारों का कराया गया धर्म परिवर्तन, गुमराह करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में मस्जिद के अंदर 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़, चंदा इकट्ठा करने आए जमाती इमाम ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी जमाती इमाम की लोगों ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा दिल्ली में साल 2020 में हुआ दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी। दंगों से दिल्ली में हुआ था भारी नुकसान। दिल्ली वासियों के जहन में अभी भी जिंदा है दिल्ली दंगे की घाव। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोगों ने कहा दंगों की वजह से अभी भी डर लगता है। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रिपब्लिक भारत ने बीजेपी नेता शाजिया एल्मी से की बात। कहा दंगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की थी साजिश। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। 10 दिन में 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश। सेना की कार्रवाई में 7 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा। सेना ने लश्कर के जिंदा आतंकी अली बाबर को पकड़ा। उरी में पकड़े गए 19 साल के लश्कर आतंकी अली बाबर ने पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। 2016 जैसा बड़ा आतंकी हमला करने की थी साजिश। पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के रोड मैप का हुआ खुलासा। 18 सितंबर को जंगल के रास्ते घुसे थे आतंकी। अप्रैल में 4 महीने तक पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। उरी में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। AK-47 पिस्टल, मैगजीन से लेकर ग्रेनेड तक आतंकियों के पास से किए गए जब्त।
पाकिस्तान के नापाक इरादों की फिर खुली पोल। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत पाकिस्तानी एटीएम कार्ड और खाने पीने की चीजें भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ ने नकली भारतीय नोट भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी साजिश नाकाम करने के बाद अलर्ट पर बीएसएफ। ड्रग तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय। सीआरएस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत। कुछ आतंकी संगठन साल 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। सीएम योगी अक्टूबर से यूपी में शुरू करेंगे चुनावी शंखनाद। चुनावी यात्रा में भरेंगे हुंकार, सरकार की उपलब्धियों को सीधे जनता के बीच ले जाएंगे योगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। प्रियंका गांधी की चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्श समिति के साथ बैठक। ओवैसी ने सीएम योगी के कैबिनेट विस्तार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण, सिर्फ 29% पिछड़े। हिंदू एकता के नाम पर सियासी पहचान खत्म की जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने दिया अखिलेश यादव को अल्टीमेटम। 11 अक्टूबर के बाद नहीं करेंगे अखिलेश के जवाब का इंतजार। 403 विधानसभा सीट से अन्य सेक्युलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। ममता बनर्जी को बड़ी राहत, भवानीपुर उपचुनाव में रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इंकार। 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष पर हमले की शिकायत की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करे। साथ ही टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं की मानसिकता देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 144 लागू हो। भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर की तीनों सीटों पर 30 सितंबर को होना उपचुनाव। 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे चुनाव परिणाम। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादर और नगर हवेली, दमन-दीव, हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। अफगानिस्तान में दाढ़ी कटवाने की पाबंदी पर लोगों ने जताया ऐतराज। तालिबान ने कहा नियम न मानने वाले अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। काबुल में धीमे धीमे पटरी पर लौटती व्यवस्थाएं। सरेपुल प्रांत में काबुल बैंक की शाखा 2 महीने बंद रहने के बाद फिर शुरू की गई। वहीं तालिबान का नया फरमान, नंगरहार में असुरक्षा के चलते बिना लाइसेंस की गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध। अफगानिस्तान में मुश्किल में फंसे हजारा समुदाय के लोग। अफगानिस्तान के बेकुड़ी से सैकड़ों की संख्या में पलायन को मजबूर हजारा समुदाय के लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं कर पाएगा अफगानिस्तान और म्यांमार। डिबेट की सूची से नाम हटाया गया। इमरान खान के तालिबान प्रेम एक बार फिर जाग गया है। कहा तालिबान सरकार को प्रोत्साहन करना जरूरी ताकि तालिबान अपने वादों को निभाए। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भावनाओं को आहत करने की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग। एमपी के इंदौर में दिग्विजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन का किया नेतृत्व। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं प्रदर्शन में शामिल। दिग्विजय सिंह ने अपने और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का विरोध किया है। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। दिग्विजय सिंह बच्चों के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा। नई किस्म से चमकेगी किसानों की किस्मत। अन्नदाताओं से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कृषि को सुरक्षा देने से होता है विकास। बीज से बाजार तक बढ़ी आर्थिक ताकत। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में तीनों आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। 7 दिन की रिमांड पर है आनंद, आद्या और संदीप तिवारी।
नरेंद्र गिरी मौत केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। अनिल परब ने कहा, बेटे की कसम खाता हूं, कुछ गलत नहीं किया। बंगाल में मुकुल रॉय की खतरे में विधायक पद की सदस्यता। 7 अक्टूबर तक स्पीकर को लेना होगा फैसला। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बीजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई समेत अन्य पक्ष से मांगा जवाब। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा मामले की अगली सुनवाई। कोल स्कैम के खिलाफ सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनूप माझी से जुड़े लोगों पर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा निर्माताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, पटाखों से कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। लाहौल स्पीति में खराब मौसम के चलते खमिंगर ग्लेशियर में फंसे 16 लोग। अब तक 2 लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में जलभराव से मुसीबत बढ़ गई। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। गोदावरी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। निचले इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पटना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। भीड़ ने हादसे से नाराज होकर किया जमकर हंगामा। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। गुरुग्राम में हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोहे की रॉड और पत्थर से मारकर की थी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में बिजली का करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत। बिजली की लाइन पर कर रहा था काम। ब्रिटेन में ईंधन की भारी कमी हुई। 90% पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म। परिस्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय पर सैनिकों को रखा गया है। वहीं स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। ला पाल्मा ज्वालामुखी की हैरत अंगेज तस्वीरें आई सामने। हजारों फीट ऊपर तक लावा फेंक रहा है ज्वालामुखी। अब तक 166 से ज्यादा घर लावा से जलकर राख हो चुके हैं।